भारतवासियों, भारत देश का मुद्दा ये नहीं है कि आज जो सरकार है वो चली जाए, आज वो नेता हैं वो नेता न रहे, मंत्री हैं वो मंत्री न रहे, प्रधानमंत्री न रहे। ये मुद्दा नहीं है इस देश का। दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो बन जाए इस देश का प्रधानमंत्री, इससे भी इस देश के गरीबों का कुछ नहीं होने वाला है। जो सबसे बड़ी और गंभीर मुद्दा है, आपको अपने इतिहास से सीखना पड़ेगा। याद कीजिए वो दौर जब कांग्रेस में करप्शन हो रहा था और देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। इतनी महंगाई थी कि गाना चल गया था, वो कौन सा एक गाना बज रहा था ना कि डायन महंगाई डायन खाया जाता है। मतलब क्या क्या नहीं उस दौर में हो रहा था और चल रहा था। हम भोले भाले लोग देशवासियों को ये लगा कि अब कांग्रेस चला जाए और दूसरे नेता चले आए तो शायद हमारा बेहतर होगा, हमारा भविष्य बेहतर बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन से ये मान लिया था कि कुछ अच्छा हो जाएगा, और जो नए लोग बन रहे थे उनके चाल चेहरा चरित्र को न हमने जाना, न परखा, न समझा। जो इस देश की मीडिया ने दिखाई, हम वही मान करके दूसरे व्यक्ति को और दूसरी राजनीतिक पार्टी को सरकार में लेके आ गए। तब मैं आप लोगों को कहता हूं कि अब आज 15 साल तक वो हम लोगों को लूटे और हम लोग अब छला हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और देश में तो अब बहुत लोग ये भी कहने लग गए हैं कि अब जाएं तो जाएं कहां, वोट दें तो दें किसको। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में, भारत देश में, हम जनता लोग नेताओं पे विश्वास कर लेते हैं और खुद पे नहीं। मेरी बात को अगर गौर से और गहराई से आप लोग सोचो, हम लोग अपनी पूरी ताकत दे देते हैं इन नेताओं को, इन मंत्रियों को, इन विधायक को, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को कि तुमको जो करना है करो। हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री विधायक कुछ गलत करे तो हम उसके पिछवाड़े में इतने छेद करें कि वो ये न समझ पाए कि हम अब खाए कहाँ से और क्या करें कहाँ से। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो तब मैं कहता हूं कि हम लोगों को अपनी ताकत को नहीं खोना है। जिस दिन आप अहिंसक बन जाओगे उस दिन आपको ये देश के लोग जो नेता बन जाते हैं कटोरा लेके देश में घुमा देंगे आपको, और हम लोग घूम रहे हैं। आज इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई का तो क्या कहना, आप सब लोग जानते हो और समझते हो। लेकिन इसका इलाज नहीं हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने अपना हथियार डाल दिया है। ये देश वीरों का देश है, ये देश नौजवानों का देश है, ये देश उन लोगों का है जिनके हक और अधिकार छीनने वालों को उनको उनकी औकात दिखाने का काम करता है। आज हम लोग हिजड़ों की तरह, नामर्दों की तरह सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए हैं और ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, कोई व्यवस्था ऐसी आएगी जो व्यवस्था हम लोगों की जिंदगी को बदलेगा और इन चोरों को, इन गुंडों को, इन मवालियों को जो नेता बनकर बैठे हैं, इनको वो व्यवस्था सजा देगी। ऐसा नहीं होने वाला है मेरे मित्र, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा, और तैयार इस तरीके से कि जब भी कोई इस देश का नेता कोई गलत काम करे, देश के खिलाफ कोई काम करे, अगर उसके खिलाफ मीडिया बात ना करे तो सबसे पहले तो उनको टांगे, और टांगने की व्यवस्था अपने हाथ में रखो। इस देश के लोग, युवा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे लटका के पेड़ में उल्टा और उनके पिछवाड़े इतने लाल करो
कि 5 पुश्तें याद रखे कि जब देश के नेता गलत करें तो हम उनकी चाटुकारिता छोड़कर इस देश के बेहतरी की बात करें और उनको सही राह दिखाने का काम करें। अगर इससे भी ना हो तो फिर आप में ताकत वो भी होनी चाहिए, और देश के लोग जब एकत्रित संगठित हो जाएंगे तो तब ये नेता घर से बाहर निकलेंगे कहाँ, और जहां निकलेंगे वहीं पकड़ के उनको ठोकना जब शुरू कर देंगे, और हर आदमी ये तय कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन बेईमानों को, इन गुंडों को, इन मवालियों को जो देश के लोगों के हकों को मार रहे हैं, उनके अधिकारों को दूसरे देशों के नाम हाथों बेच रहे हैं, इस देश के किसान को आज बर्बाद कर दिया गया। न मीडिया बात कर रही है, सबसे पहले तो उनको ठोकना चाहिए, और उसके बाद जिन नेता ने बेशर्मी से किया है वो आज भी अपने गद्दी पे बैठे हैं, और कल को अगर दूसरा बाबा आ गया तब क्या होगा आपका? क्या करोगे? फिर से तमाशबीन बनोगे? नहीं, आप लोगों को इस बात की तैयारी कर लेनी है कि अगर अगला कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री कोई भी गलत काम करे और देश विरोध में अगर कोई काम करे तो उसको सरेआम चौराहे पे पकड़ के इतना ठोकेंगे कि उसकी पुश्तें याद रखेगी कि इस देश के साथ गद्दारी नहीं, और जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। आज देखो, कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रही। अब कोर्ट को कौन समझाएगा भाई? इतने एप्स्टीन फाइल आ गए, प्रधानमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों को अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे यहां उनको बचाया जा रहा है, और कोर्टें उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले रही। कौन लेगा कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस लेने कोई और आएगा इस देश में? और अगर नहीं तो कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि जो लोग इतने बड़े क्राइम को, देश के विरोध में जो काम हो रहा है, देशद्रोह का जो काम हो रहा है, देश के नेताओं द्वारा जो किया जा रहा है, जब वो शपथ लेते हैं वो ये कहते हैं कि हम इस देश की गरिमा को कभी भी तार तार होने नहीं देंगे, इसकी सारी सेक्रेसी को हम कभी भी बाहर निकलने नहीं देंगे, और हम अपने तरफ से इस देश की सारी सेक्रेसी को बचा कर रखेंगे। और तब लोग ऐसे वैसे लोगों से जाके मिल रहे थे जिनके बारे में कहने में भी गंदा लगता है, और इस प्रकार के लोग सरकार में हैं, और न इस देश की मीडिया कुछ कर रही है, न जुडिशियरी कुछ कर रही है, और न ही इस देश की पुलिस और अन्य व्यवस्थाएं कुछ कर रही हैं। तब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। अब तो सरकार बदलेगी, आज ना तो कल बदलेगी, और जब बदले या जो है, आप लोग ये तैयारी करो कि अगर अगला कोई गलती करे उसको सजा कैसे देंगे। जब कोर्ट सजा नहीं देगी तो देश के जनता को सजा देना पड़ेगा, और इसकी तैयारी हम लोगों को करना चाहिए। मेरी बात सही लगे तो आप लोग तैयार हो जाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी कोई और न बेच सके। जय भारत।